जेम्स क्लियर द्वारा परमाणु आदतें, अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतें छोड़ने का एक आसान और सिद्ध तरीका। ब्रिटिश साइकिल चालकों ने लगभग 100 वर्षों में ओलंपिक खेलों में केवल एक स्वर्ण पदक जीता था। साइकिल चालकों का प्रदर्शन इतना खराब था कि शीर्ष बाइक निर्माताओं में से एक ने उन्हें खरीदने से इनकार कर दिया। अपनी टीम की बाइक बेचने से उन्हें डर था कि इससे उनकी बिक्री पर असर पड़ेगा। उन्होंने एक नया कर्मचारी नियुक्त किया, कोई डेव ब्रेल्सफोर्ड को अपना नया प्रदर्शन निदेशक बनाया। उन्होंने एक अथक प्रयास किया, रणनीति के प्रति प्रतिबद्धता जिसे उन्होंने सीमांत लाभों का एकत्रीकरण कहा कि खोज आप जो कुछ भी करते हैं उसमें सुधार की थोड़ी सी गुंजाइश होती है। देव ने छोटे-मोटे बदलाव किए, अपनी बाइक की सीटों को फिर से डिजाइन किया, टायरों पर अल्कोहल रगड़ा ताकि बेहतर पकड़ के लिए, सवारों को आदर्श मांसपेशियों को बनाए रखने के लिए विद्युत रूप से गर्म ओवरशॉट्स पहनने के लिए कहा गया, सवारी करते समय तापमान को नियंत्रित रखा और प्रत्येक एथलीट की प्रतिक्रिया पर नजर रखने के लिए बायोफीडबैक सेंसर का उपयोग किया किसी खास कसरत के लिए। इसके अलावा बेल्सफोर्ड और उनकी टीम ने 1% खोजना जारी रखा, अनदेखे और अप्रत्याशित क्षेत्रों में सुधार। सभी छोटे सुधारों के साथ ब्रिटिश साइकिलिंग ने लंदन में 60% स्वर्ण पदक जीते। उनकी टीमें उन्होंने 6 वर्षों में 5 बार टूर डी फ्रांस भी जीता। बड़ी सफलता के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई की आवश्यकता होती है। यह छोटे 1% सुधारों का संचय है जिसके परिणामस्वरूप अंततः महत्वपूर्ण सुधार होते हैं। यदि आप हर दिन प्रतिशत बेहतर हो सकते हैं एक वर्ष में, जब आप यह काम पूरा कर लेंगे तो आपकी स्थिति 37 गुना बेहतर हो जाएगी। आदतें आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज है। आदतों में बदलाव से पैदा होने वाला प्रभाव आपकी आदतों पर पड़ने वाला प्रभाव हवाई जहाज के मार्ग को कुछ डिग्री तक बदलने के प्रभाव के समान है। कल्पना कीजिए कि आप लैक से एनवाईसी तक उड़ान भर रहे हैं। पायलट दिशा को केवल 3.5 डिग्री दक्षिण की ओर समायोजित करता है। आप हो सकता है कि यह न्यूयॉर्क के बजाय वाशिंगटन डीसी में समाप्त हो जाए। सफलता दैनिक आदतों का परिणाम है, जीवन में एक बार होने वाले परिवर्तनों का नहीं। आपके परिणाम आपकी आदतों का एक पिछड़ा हुआ माप है। आपकी वित्तीय आदतें समय सफलता और असफलता के बीच के अंतर को बढ़ाता है। आप इसे जो भी खिलाएंगे, यह उसे कई गुना बढ़ा देगा। आपकी आदतें आपके लिए फायदेमंद या नुकसानदेह हो सकती हैं। उत्पादकता के मामले में सकारात्मक रूप से ऐसे कार्य जिन्हें आप बिना सोचे समझे कर सकते हैं। ज्ञान नकारात्मक संयोजन के संदर्भ में तनाव, नकारात्मक विचार और आक्रोश सभी बढ़ सकते हैं। बाद में गंभीर स्यालय समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। सफलता के क्षण अक्सर कई पिछले कार्यों का परिणाम होते हैं जो सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं। एक बड़े बदलाव के लिए क्षमता की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए कैंसर अपने जीवन का 80% हिस्सा बिना पता लगाए बिताता है। फिर कुछ महीनों में यह शरीर पर अपना अधिकार कर लेता है। बांस को पहले 5 वर्षों तक शायद ही देखा जा सकता है क्योंकि यह 6 महीने के अंदर 90 फीट की ऊंचाई पर फैलने से पहले यह जमीन के अंदर अपनी व्यापक जड़ प्रणाली विकसित करता है। सप्ताह आदतें अक्सर तब तक कोई फर्क नहीं डालती जब तक आप एक महत्वपूर्ण सीमा पार नहीं कर लेते और एक अनलॉक नहीं कर लेते प्रदर्शन का नया स्तर। किसी भी खोज के शुरुआती और मध्य चरणों में अक्सर एक घाटी होती है। निराशा अक्सर ऐसा महसूस होना कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं। सार्थक बदलाव लाने के लिए आदतों की लंबे समय तक जारी रखने की आवश्यकता होती है। अव्यक्त क्षमता का पठार, यदि आप खुद को एक अच्छी आदत बनाने या एक आदत को तोड़ने के लिए संघर्ष करते हुए पाते हैं, बुरा है। ऐसा इसलिए नहीं है कि आपने सुधार करने की क्षमता खो दी है, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने अभी तक सुधार नहीं किया है। गुप्त क्षमता के पठार को पार कर गया। यह भूगर्भीय दबाव के बराबर मानवीय दबाव है। दो टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से टकरा सकती हैं। लाखों वर्षों तक तनाव धीरे धीरे बढ़ता रहा और एक दिन पृथ्वी फट गई। भूकंप परिवर्तन को एक साथ होने में वर्षों लग सकते हैं। सैन एंटोनियो स्पर्स के लॉकर रूम में
जब कुछ भी मदद नहीं करता है तो मैं जाता हूँ और देखता हूँ। पत्थर काटने वाला अपनी चट्टान पर 100 बार हथौड़ा चला रहा है, लेकिन एक भी दरार नहीं आई है इसमें दिखा। फिर भी सी और 11वीं चोट पर यह 2 भागों में विभाजित हो जाएगा। और मुझे पता है कि यह ऐसा नहीं था आखिरी झटका जिसने यह कर दिखाया, लेकिन यह सब पहले ही हो चुका था। लक्ष्य उन परिणामों के बारे में है जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं। प्रणालियों वे प्रक्रियाएं हैं जो उन तक ले जाती हैं। परिणाम लक्ष्य दिशा निर्धारित करने के लिए अच्छे हैं, लेकिन सिस्टम प्रगति करने के लिए सबसे अच्छे हैं। उदाहरण, यदि आप कोच हैं तो आपका लक्ष्य चैंपियनशिप जीतना हो सकता है। आपका सिस्टम आपके हिसाब से है खिलाड़ियों की भर्ती करना, सहायक प्रशिक्षकों का प्रबंधन करना और अभ्यास कराना। सच्ची दीर्घकालिक सोच लक्ष्यहीन सोच है। यह किसी एक उपलब्धि के बारे में नहीं है, यह निरंतर सुधार के चक्र के बारे में। अंततः यह प्रक्रिया के प्रति आपकी प्रतिबद्धता है जो आपकी प्रगति निर्धारित करेगा। आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं बढ़ते हैं, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिर जाते हैं। अध्याय 2, अपनी आदतों को बदलना 2 कारणों से चुनौतीपूर्ण है। 1, हम गलत बीज को बदलने की कोशिश करते हैं, और 2, हम अपनी आदतों को गलत तरीके से बदलने की कोशिश करते हैं। परिवर्तन 3 स्तरों पर हो सकता है। पहली परत आपके परिणामों को बदलने से संबंधित है। आपके परिणामों को बदलने से संबंधित है वजन कम करना, किताब प्रकाशित करना आदि। आपके द्वारा निर्धारित अधिकांश लक्ष्य इसी स्तर से जुड़े होते हैं। परिवर्तन की दूसरी परत है अपनी प्रक्रिया को बदलना जो आदतों और आदतों को बदलने से संबंधित है। प्रणालियों, जिम में एक नई दिनचर्या लागू करना, ध्यान अभ्यास विकसित करना आदि। आपके द्वारा बनाई गई अधिकांश आदतें इसी स्तर से जुड़ी होती हैं। तीसरी और सबसे महरी परत है अपनी पहचान बदलना। इसका संबंध है आपकी मान्यताएं, आपकी आत्म छवि, स्वयं के बारे में आपका निर्णय। अधिकांश मान्यताएं, आपकी धारणाएं और पूर्वाग्रह इस स्तर से जुड़े हुए हैं। परिणाम इस बारे में है कि आपको क्या मिलता है। प्रक्रियाएं इस बारे में हैं कि आप क्या करते हैं। पहचान इस बारे में है कि आप क्या करते हैं। आप विश्वास करते हैं। परिवर्तन के सभी स्तर अपने अपने तरीके से उपयोगी हैं। समस्या परिवर्तन की दिशा की है। बहुत से लोग अपनी आदतें बदलने की प्रक्रिया इस बात पर ध्यान केंद्रित करके शुरू करते हैं कि वे क्या चाहते हैं प्राप्त करें। इससे परिणाम आधारित आदतें विकसित होती हैं। विकल्प पहचान आधारित आदतें बनाना है। सच्चा व्यवहार परिवर्तन पहचान परिवर्तन है। आप प्रेरणा के कारण कोई आदत शुरू कर सकते हैं, लेकिन आप किसी एक के साथ इसलिए जुड़े रहेंगे क्योंकि वह आपकी पहचान का हिस्सा बन जाएगा। आपका व्यवहार आमतौर पर आपकी पहचान का प्रतिबिंब होता है। आप जो करते हैं वह इस बात का संकेत है कि आप क्या कर रहे हैं। आप अपने बारे में जो मानते हैं कि आप कौन हैं, या तो सचेत रूप से या अनजाने में, कोई विचार या कार्य आपकी पहचान से जितनी गहराई से जुड़ा होगा, उसे बदलना उतना ही कठिन होगा। किसी भी स्तर पर सकारात्मक परिवर्तन में सबसे बड़ी बाधा व्यक्ति, टीम या संगठन पहचान है। टकराव, आपकी पहचान आपकी आदतों से उभरती है। आप पहले से तब मान्यताओं के साथ पैदा नहीं होते हैं। हर मान्यता अनुभव के माध्यम से सीखा और अनुकूलित किया जाता है। आप किसी व्यवहार को जितना अधिक दोहराते हैं, उतना ही आप उससे जुड़ी पहचान को मजबूत करते हैं। व्यवहार आदतें आपकी पहचान बदलने का एक रास्ता है। आप कौन हैं, इसे बदलने का सबसे व्यावहारिक तरीका है। आप जो करते हैं उसे बदलें। आपकी आदतें आपकी पहचान बनाती है और आपकी पहचान आपकी आदतों को आकार देती है। यह दो तरफा रास्ता है। सभी आदतों का निर्माण एक फीडबैक लूप है। आपके मूल्य, सिद्धांत और पहचान को बदलना चाहिए, अपने परिणामों के बजाय लूप को चलाएं। अध्याय 3, आदत एक ऐसा व्यवहार है जिसे इतनी बार दोहराया गया है कि वह स्वचालित हो गया है। आदत बनाने की शुरुआत परीक्षण और त्रुटि से होती है। जब भी आप किसी नई परिस्थिति का सामना करते हैं जीवन में, आपके मस्तिष्क को एक निर्णय लेना पड़ता है, मैं इसका जवाब कैसे है।
जब भी आप किसी समस्या का बार बार सामना करते हैं, तो आपका मस्तिष्क उस समस्या को हल करने की प्रक्रिया को स्वचालित करना शुरू कर देता है। जैसे जैसे आदतें बनती हैं, मस्तिष्क में गतिविधि का स्तर कम होता जाता है। जेसन हरेहा, एक व्यवहार वैज्ञानिक, आदतें बार बार होने वाली समस्याओं का विश्वसनीय समाधान है। पर्यावरण में समस्याएं, आदतें अनुभव से सीखी गई मानसिक शॉर्टकट हैं। यह आपके द्वारा उठाए गए कदमों की स्मृति है। अतीत में किसी समस्या को हल करने के लिए पहले भी इसका प्रयोग किया जा चुका है। आदतें संज्ञानात्मक भार को कम करती हैं और मानसिक क्षमता को मुक्त करती हैं, ताकि आप अपना ध्यान केंद्रित कर सके अन्य कार्य। वर्तमान में आदतें बनाने से आप भविष्य में जो करना चाहते हैं, उसे अधिक कर पाते हैं। भविष्य आदत बनाने की प्रक्रिया को 4 सरल चरणों में विभाजित किया जा सकता है। संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और इनाम। यह 4 चरणीय पैटर्न हर आदत की रीढ़ है और आपका रिबन इसके माध्यम से चलता है। इन घरों को हर बार उसी क्रम में दोहराएं। संकेत, संकेत आपके मस्तिष्क को एक व्यवहार आरंभ करने के लिए प्रेरित करता है। यह थोड़ी सी जानकारी है जो इनाम की भविष्यवाणी करता है। आपका दिमाग लगातार आपके आंतरिक और बाहरी विश्लेषण कर रहा है। पुरस्कार कहाँ स्थित है, इसके हिंट के लिए वातावरण। लालसा हर आदत के पीछे प्रेरक शक्ति है। कुछ हद तक लालसा के साथ प्रेरणा या इच्छा। परिवर्तन की लालसा के बिना हमारे पास कार्य करने का कोई कारण नहीं है। लालसा अपने आप में आदत नहीं है, बल्कि यह जो अवस्था में बदलाव लाती है। उदाहरण के लिए, आपको लालसा नहीं है सिगरेट पीते समय, आप उससे मिलने वाली राहत की भावना के लिए तरसते हैं। प्रतिक्रिया वह वास्तविक आदत है जो आप करते हैं, जो विचार या प्रतिक्रिया का रूप ले सकती है। कार्रवाई, प्रतिक्रिया आपके प्रेरणा स्तर और घर्षण पर निर्भर हो सकती है। व्यवहार से जुड़ी प्रतिक्रिया आपकी क्षमता पर भी निर्भर करती है। एक आदत यह तभी संभव है जब आप ऐसा करने में सक्षम हों। पुरस्कार, प्रतिक्रिया से पुरस्कार मिलता है। हर आदत का अंतिम लक्ष्य लालसा है पुरस्कार की चाहत के बारे में, प्रतिक्रिया पुरस्कार प्राप्त करने के बारे में है। हम पुरस्कार का पीछा करते हैं क्योंकि वे 2 उद्देश्य पूरा करते हैं। 1, वे हमें संतुष्ट करते हैं। 2, वे हमें सिखाते हैं भविष्य। आपका मस्तिष्क एक इनाम डिटेक्टर है। यदि व्यवहार चारों चरणों में से किसी भी चरण में अपर्याप्त है, तो यह आदत नहीं बनेगी। संकेत, आपकी आदत कभी शुरू नहीं होगी। लालसा कम करें और आप पर्याप्त अनुभव नहीं करेंगे। कार्य करने के लिए प्रेरणा, व्यवहार को कठिन बनाओ और तुम ऐसा करने में सक्षम नहीं होगे। और अगर यदि इनाम आपकी इच्छा को संतुष्ट करने में विफल रहता है, तो भविष्य में आपके पास इसे फिर से करने का कोई कारण नहीं होगा। संकेत लालसा को सक्रिय करता है, जो प्रतिक्रिया को प्रेरित करता है, जो संतुष्टि प्रदान करता है। एक लालसा और अंततः एक संकेत के साथ जुड़ जाता है। ये 4 चरण एक साथ मिलकर एक संकेत बनाते हैं। तंत्रिका संबंधी फीडबैक लूप को आदत लूप के नाम से भी जाना जाता है। व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम अच्छी आदतें बनाने के लिए नियमों का एक सरल सेट प्रदान करते हैं। बुरी आदतों को तोड़ना, जब लीवर सही स्थिति में होते हैं, तो अच्छी आदतें बनाना आसान होता है। यह गलत स्थिति में है, यह लगभग असंभव है। अच्छी आदत कैसे बनाएं? पहला नियम, इसे स्पष्ट करें। दूसरा नियम, इसे आकर्षक बनाओ। तीसरा नियम, आसान बनाएं। जो 4वां कानून, इसे संतोषजनक बनाएं। हम इन निधमि की उलटकर सीधा सकते हैं कि बुरी आदत को छोड़ा जाए। प्रथम नियम का उल्टा, इसे अदृश्य बना दें। दूसरे नियम का उल्टा होना, इसे अनाकर्षक बनाना। तीसरे नियम का उल्टा, कठिन बनाएं। गौधे नियम का उल्टा होना, इसे असंतोषजनक बनाना। जब भी आप अपना व्यवहार बदलना चाहें, तो आप बस खुद से पूछ सकते हैं, मैं इसे कैसे स्पष्ट कर सकता हूँ? सेकर्षक कैसे बना सकता हूँ? मैं इसे आसान कैसे बना सकता हूँ? मैं इसे कैसे संतोषजनक बना सकता हूँ? मानव मस्तिष्क एक भविष्यवाणी करने वाली मशीन है। यह लगातार आपके आसपास की चीजों को ध्यान में रखता है और सामने आने वाली जानकारी का विश्लेषण करना पर्याप्त अभ्यता के साथ
आप उन संकेतों की पहचान सकते हैं जो बिना किसी परेशानी के कुछ परिणामों की भविष्यवाणी कर सकते हैं। सचेत रूप से इसवी बारे में सोचना, उदाहरण के लिए नकली कलाकृतियों पर संग्रहालय क्यूरेटर, डॉक्टर, पैरामेडिक्स मरीज की एक नज़र देखने पर काल जंग, जब तक आप अचेतन को चेतन नहीं बनाते, यह आपके जीवन को निर्देशित करेगा और आप उसे बुलाएंगे। यह भाग्य है। जापानी रेलवे ऑपरेटर जलगलग वस्तुओं की ओर इशारा करके आवाज लगाने की रस्म निभाते हैं। आदेश, सिग्नल हरा है, सब साफ है, आदि। हर विवरण की पहचान की जाती है, उसकी ओर इशारा किया जाता है और उसका जोर से जाता है। इस प्रक्रिया को पॉइंटिंग और कॉलिंग के नाम से जाना जाता है। यह एक सुरक्षा प्रणाली है जिसे गलतियों को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन इससे गलतियों 85% तक कम हो जाती हैं और दुर्घटनाएं 30% तक कम हो जाती हैं। यह कारगर है क्योंकि यह जागरूकता के स्तर को अचेतन आदत से अधिक सचेतन स्तर तक बढ़ाता है। आदतें स्कोरकार्ड एक सरल अभ्यास है जिससे व्यक्ति अपने व्यवहार के प्रति अधिक जागरूक हो सकता है। उदाहरण के लिए, करने के लिए बीजों की एक सूची बनाएं और लिखें, अगर यह एक अच्छी आदत है, अगर यह खराब है आदत, और यदि यह एक तटस्थ आदत है। कोई अच्छी या बुरी आदत नहीं होती, केवल प्रभावी आदतें होती हैं। सभी आदतें आपको किसी न किसी तरह से लाभ पहुंचाती है। रास्ता, अपने आप से पूछे, क्या यह व्यवहार मुझे उस प्रकार का व्यक्ति बनने में मदद करता है जैसा मैं बनना चाहता हूँ? बुरी आदतों को बदलने का पहला कदम उन पर नजर रखना है। व्यवहार की प्रक्रिया, परिवर्तन जागरूकता में शुरू होता है। अध्याय 5। एक कार्यान्वयन, इरादा रखना एक योजना जो आप पहले से बनाते हैं कि कब और कहाँ कार्य करना। आप किसी विशेष आदत को कैसे लागू करना चाहते हैं, हमारे साथ बने रहने में प्रभावी है। लक्ष्य, कार्यान्वयन इरादा बनाने का प्रारूप है। जब स्थिति एक उत्पन्न होती है तो मैं प्रतिक्रिया 4 निष्पादित करें। जो लोग इस बारे में एक विशिष्ट योजना बनाते हैं कि वे कब और कहाँ एक नई आदत को अपनाएंगे, वे अधिक सफल होते हैं। इसका पालन किए जाने की संभावना है। कार्यान्वयन का इरादा, मैं और अधिक व्यायाम करना चाहता हूँ। माँ, मैं और अधिक व्यायाम करना पाता हूँ, जैसी बूंदती धारणाओं को दूर कर देता है। अधिक उत्पादक बनना चाहते हैं और उन्हें एक ठोस कार्य योजना में बदल देता है। इस रणनीति को अपनी आदतों पर लागू करने का सरल तरीका यह वाक्य भरना है, मैं करूँगा, पर मैं। उदाहरण के लिए, मैं अपने स्थानीय जिम में शाम 5 बजे 1 घंटे तक व्यायाम करूँगा। आप क्या चाहते हैं और उसे कैसे प्राप्त करेंगे? इसके बारे में स्पष्ट होना आपको उन चीज़ों को न कहने में मदद करता है जो आपको पसंद नहीं है। प्रगति की पटरी से उतार सकते हैं, आपका ध्यान भटका सकते हैं और आपको रास्ते में भटका सकते हैं। अपनी आदतों को दुनिया में जीने के लिए समय और स्थान दे। लक्ष्य समय और स्थान बनाना है, इतना स्पष्ट कि पर्याप्त पुनरावृत्ति से आपको सही समय पर सही काम करने की इच्छा होती है। भले ही आप कारण न बता सकें, डिडेरो प्रभाव कहता है कि एक नई संपत्ति प्राप्त करने से अक्सर उपभोग का चक्र बन जाता है। इससे अतिरिक्त खरीदारी होती है, खरीदारी की एक श्रृंखला प्रतिक्रिया। उदाहरण के लिए, आप एक ड्रेस खरीदते हैं और मुझे नए जूते और मैचिंग ईयररिंग खरीदने होंगे। जब नई आदतें बनाने की बात आती है, तो आप अपने व्यवहार की संबद्धता का उपयोग कर सकते हैं। लाभ, नई आदत बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी मौजूदा आदत को पहचानें, प्रत्येक दिन क्या करें, और फिर अपने नए व्यवहार को उसके ऊपर रखें। इसे आदत स्टैकिंग कहा जाता है। आदत स्टैकिंग कार्यान्वयन इरादे का एक विशेष रूप है। एक नई आदत को जोड़ने के बजाय समय और स्थान के साथ, आप इसे वर्तमान आदत के साथ जोड़ते हैं। कुंजी आपके वांछित व्यवहार को जोड़ना है। इसे किसी ऐसी बॉल में बदल दें जो आप पहले से ही प्रत्येक दिन करते हैं। आदत स्टैकिंग का सूत्र है, वर्तमान आदत के बाद मैं नई आदत बनाऊंगा। उदाहरण के लिए, व्यायाम में अपने काम के जूते उतारने के बाद तुरंत अपने वर्कआउट वाले कपड़े पहन लेता हूँ।
आदत स्टैकिंग आपको सरल नियमों का एक सेट बनाने की अनुमति देता है जो आपके भविष्य के व्यवहार का मार्गदर्शन करता है। व्यवहार परिवर्तन का पहला नियम यह है कि इसे स्पष्ट किया जाए। कार्यान्वयन जैसी रणनीतियां, इरादे और आदत स्टैकिंग आपके लिए स्पष्ट संकेत बनाने के व्यावहारिक तरीकों में से हैं। आदतों को बदलें और कब और कहां कार्रवाई करनी है, इसके लिए एक स्पष्ट योजना बनाएं। अध्याय 6। सुझाव आवेग खरीदारी तब शुरू होती है जब कोई खरीदार किसी उत्पाद की पहली बार देखता है और इसकी आवश्यकता को दर्शाता है। दूसरे शब्दों में, ग्राहक कभी-कभी उत्पाद इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि वे उन्हें चाहते हैं, लेकिन क्योंकि वे उन्हें कैसे प्रस्तुत किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप याद रखना चाहते हैं, प्रत्येक रात अपनी दवा लेने के लिए अपनी गोली की बोतल को नल के ठीक बगल में रखें। बाथरूम काउंटर। यदि आप किसी आदत को जीवन का एक बड़ा हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो उस संकेत को अपने वातावरण का एक बड़ा हिस्सा बनाइए। सबसे अधिक स्थायी व्यवहार में आमतौर पर कई संकेत होते हैं। आदत को ट्रिगर करने वाले संकेत बहुत विशिष्ट हो सकते हैं, लेकिन समय के साथ आपकी आदतें बदल जाती हैं। किसी एक ट्रिगर से नहीं, बल्कि व्यवहार के इर्द-गिर्द के पूरे संदर्भ से जुड़ा हुआ है। उदाहरण, कई लोग अकेले की तुलना में सामाजिक परिस्थितियों में अधिक शराब पीते हैं। हमारा व्यवहार पर्यावरण में मौजूद वस्तुओं से नहीं, बल्कि उनके साथ हमारे संबंधों से परिभाषित होता है। अपने परिवेश के बारे में यह सोचना बंद करें कि वह वस्तुओं से भरा हुआ है। इसके बारे में इस तरह सोचना शुरू करें, रिश्तों से भरा होना। नए माहौल में आदतें बदलना आसान हो सकता है। नई आदत को नए माहौल से जोड़ना आसान होता है। प्रतिस्पर्धी संकेतों के सामने नई आदत बनाने की तुलना में एक नए संदर्भ में सीखना अधिक महत्वपूर्ण है। एक स्थिर वातावरण जहां हर चीज का एक स्थान और उद्देश्य हो, यह वातावरण है जहां आदतें आसानी से बन सकती हैं। अध्याय 7। किसी बुरी आदत को खत्म करने के सबसे व्यावहारिक तरीकों में से एक है उस संकेत के संपर्क को कम करना जो उसे प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको कोई काम नहीं मिल रहा है, तो अपना फोन दूसरे कमरे में छोड़ दे कुछ घंटों के लिए। यह अभ्यास व्यवहार परिवर्तन के प्रथम नियम का उल्टा है। इसे स्पष्ट करने के बजाय आप इसे अदृश्य बना सकते हैं। उच्च आत्मनियंत्रण वाले लोग आकर्षक स्थितियों में कम समय बिताते हैं। प्रलोभन का विरोध करने की अपेक्षा उससे बचें। आत्मनियंत्रण एक अल्पकालिक रणनीति है, दीर्घकालिक नहीं। आप इसका विरोध करने में सक्षम हो सकते हैं। 1 या 2 बार प्रलोभन का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह असंभव है कि आप अपनी इच्छाशक्ति को काबू में कर सके हर समय। इच्छाएं, अच्छी आदतों के संकेत स्पष्ट और बुरी आदतों के संकेत अदृश्य बनाएं। अध्याय 8। व्यवहार परिवर्तन का दूसरा नियम है इसे आकर्षक बनाना। अवसर जितना अधिक आकर्षक होगा, उतनी ही अधिक संभावना होगी कि वह आदत बन जाए। आदतें डोपामाइन से प्रेरित फीडबैक लूप हैं। जब डोपामाइन बढ़ता है, तो हमारी प्रेरणा भी बढ़ती है। पुरस्कार की प्राप्ति नहीं, बल्कि उसकी प्रत्याशा ही हमें कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करती है। प्रत्याशा जितनी अधिक होगी, डोपामाइन का स्तर उतना ही अधिक होगा। प्रलोभन बंडलिंग उस कार्य को जो आप करना चाहते हैं, उस कार्य के साथ जोड़कर काम करता है जो आपको करना है। प्रलोभन बंडलिंग प्रीमेक के सिद्धांत के रूप में ज्ञात मनोविज्ञान सिद्धांत को लागू करने का एक तरीका है, जिसमें कहा गया है कि अधिक संभावित व्यवहार कम संभावित व्यवहार को मजबूत करेगा। आप प्रलोभन बंडलिंग को आदत स्टैकिंग के साथ जोड़ सकते हैं। मैं के बाद मैं करूंगा, जैसे सुबह की कॉफी लेने के बाद मैं एक बात कहूंगा जिसके लिए मैं आभारी हूं जो कल हुई। एक बात कहने के बाद जिसके लिए मैं आभारी हूं। मैं समाचार पढ़ूंगा चाहता हूं। अध्याय 9। हम जिस संस्कृति में रहते हैं, वह निर्धारित करती है कि कौन से व्यवहार हमारे लिए उत्कर्षक है। हम उन आदतों को अपनाते हैं जिनकी हमारी संस्कृति में प्रशंसा और स्वीकृति है, क्योंकि हमारे पास जनजाति में सम्मिलित होने और उससे संबंधित होने की तीव्र इच्छा। हम आम तौर पर 3 सामाजिक समूहों की आदतों की नकल करते हैं: करीबी परिवार और मित्र, अनेक और शक्तिशाली।
बेहतर आदतें बनाने के लिए सबसे प्रभावी चीजों में से एक है ऐसी संस्कृति में शामिल होना जहां आपका इच्छित व्यवहार सामान्य व्यवहार है और आपके पास कुछ सामान्य है समूह। जनजाति का सामान्य व्यवहार आमतौर पर जनजाति के वांछित व्यवहार पर हावी हो जाता है। व्यक्ति अधिकांश दिनों में हम भीड़ के साथ सही होने की बजाय गलत होना पसंद करेंगे। हम स्वयं यदि कोई व्यवहार हमें स्वीकृति, सम्मान और प्रशंसा दिलाता है तो हमें वह आकर्षक लगता है। अध्याय 10 व्यवहार परिवर्तन के दूसरे नियम का उल्टा अर्थ है इसे अनाकर्षक बनाना। प्रत्येक व्यवहार में सतही स्तर पर लालसा और गहरा अंतर्निहित उद्देश्य होता है। आपकी आदतें प्राचीन इच्छाओं का आधुनिक समाधान है। आपकी आदतों का कारण वास्तव में उनसे पहले की भविष्यवाणी है जो आगे ले जाती है। अनुभूति किसी बुरी आदत से बचने के लाभों पर प्रकाश डाले ताकि वह अनाकर्षक लगे। आदतें तब आकर्षक लगती हैं जब हम उन्हें सकारात्मक भावनाओं से जोड़ते हैं और जब हम उन्हें बदसूरत मानते हैं जब हम उन्हें नकारात्मक भावनाओं से जोड़ते हैं। ऐसा करके प्रेरणा अनुष्ठान बनाएं। किसी कठिन आदत से ठीक पहले आप कोई ऐसी चीज का आनंद लेते हैं जिसका आप आनंद लेते हैं। अध्याय 11 परिवर्तन के लिए इष्टतम योजना खोजने की कोशिश में उलझ जाना आसान है। परिवर्तन का सबसे तेज तरीका वजन कम करें। मांसपेशियों के निर्माण के लिए सबसे अच्छा कार्यक्रम। एक साइड हसत के लिए एकदम सही विचार। हम सर्वश्रेष्ठ दृष्टिकोण पर इतना ध्यान केंद्रित करते हैं कि हम कभी भी कार्रवाई करने के बारे में नहीं सोचते। अच्छाई का दुश्मन है वॉल्टेयर। गति में रहने और कार्रवाई करने में अंतर है। जब आप गति में होते हैं तो आप अपने आप गति में होते हैं तो आप अपने आप को नियंत्रित कर लेते हैं। आप योजना बना रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं और सीख रहे हैं। ये सब अच्छा है लेकिन परिणाम नहीं देते। क्रिया वह व्यवहार है जो परिणाम देगा। उदाहरण के लिए लेखों के लिए 20 विचारों की रूपरेखा बनाना गति है। वास्तव में एक लेख लिखना क्रिया है। गति हमें ऐसा महसूस कराती है जैसे हम कुछ कर रहे हैं, असफलता का जोखिम उठाए बिना प्रगति करना। आदत निर्माण यह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई व्यवहार उत्तरोत्तर अधिक स्वचालित होता जाता है। दोहराव के माध्यम से जितना अधिक आप किसी गतिविधि को दोहराते हैं, आपके मस्तिष्क की संरचना उतनी ही अधिक उस गतिविधि में कुशल बनने के लिए परिवर्तन करना होगा। आदत बनाने के लिए आपको उसका अभ्यास करना होगा और अभ्यास करने का सबसे प्रभावी तरीका है व्यवहार परिवर्तन के तीसरे नियम का पालन करना है। इसे आसान बनाएं। अध्याय 12 पारंपरिक ज्ञान यह मानता है कि प्रेरणा जायत परिवर्तन की कुंजी है। एक तरह से हर आदत बस यह पाने में बाया है जो आप वास्तव में चाहते हैं। डाइटिंग एक बाधा है, फिट रहने में बाया। ध्यान स्पष्ट रूप से सोचने में बाधा है। बाधा जितनी बड़ी होगी, आदत जितनी अधिक कठिन होगी। आपके और आपकी इच्छित अंतिम स्थिति के बीच उतना ही अधिक घर्षण होगा। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप अपनी आदतों को इतना आसान बना लें कि जब आप ऐसा न भी करें तो भी आप उनका पालन करें। ऐसा लग रहा है मानव सावहार न्यूनतम प्रयास के नियम का पालन करता है। हम स्वाभाविक रूप से उस और आकर्षित होंगे वह विकल्प जिसके लिए कम से कम काम की आवश्यकता होती है। ऐसा माहौल बनाना बेहतर है जहां सही काम करना जितना संभव हो सके उतना आसान हो। अच्छे व्यवहार से जुड़े घर्षण को कम करें। जब घर्षण कम होता है तो आदतें बनाना आसान होता है। बुरे व्यवहार से जुड़े पर्षण को बढ़ाएं। जब पर्षण अधिक होता है तो आदतें कठिन हो जाती हैं। चाहे हम एक व्यक्ति, एक अभिभावक, एक प्रशिक्षक या एक नेता के रूप में व्यवहार परिवर्तन की ओर अग्रसर हो, हमें खुद से यही सवाल पूछना चाहिए, हम ऐसी दुनिया कैसे बना सकते हैं जहां यह आसान हो? जो सही है वो करो। अध्याय 13 आदतें कुछ सेकंड में बन सकती है लेकिन आपके व्यवहार पर मिनटों तक जसर डालती रहती है और घंटे। कई आदतें निर्णायक क्षो बनती हैं। विकल्प जी सड़क पर एक कांटे की तरह है और या तो आपको एक उत्पादक दिन की दिशा में भेजते हैं या दिन भर में इन निर्णायक क्षणों पर नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण है। 2 मिनट का नियम कहता है जब आप कोई नई आदत शुरू करते हैं
तो इसमें 2 मिनट से कम लगना बाड़िए करने के लिए। जैसे जैसे आप दिखने की कला में निपुण होते जाते हैं, पहले 2 मिनट बस एक अनुमान बन जाते हैं। एक बड़ी दिनचर्या की शुरुआत। जितना अधिक आप किसी प्रक्रिया की शुरुआत की औपचारिक बना देंगे, उतनी ही अधिक संभावना होगी कि आप उसमें फंस सकते हैं। गहन एकाग्रता की स्थिति में पहुंचना, जो महान कार्य करने के लिए आवश्यक है। अनुकूलन करने से पहले मानकीकरण करें। आप ऐसी आदत में सुधार नहीं कर सकते जी मौजूद ही नहीं है। अध्याय 14। प्रतिबद्धता उपकरण एक ऐसा विकल्प है जो आप वर्तमान में चुनते हैं और जो भविष्य में आपके कार्यों को नियंत्रित करता है। यह भविष्य के व्यवहार को लॉक करने, आपको अच्छी आदतों से बांधने और बुरी आदतों से रोकने का एक तरीका है। प्रतिबद्धता उपकरण उपयोगी हैं क्योंकि वे आपको अच्छे लाभों का लाभ उठाने में सक्षम बनाते हैं, इससे पहले कि आप प्रलोभन का शिकार हो जाएं। अपने इरादों पर ध्यान दें। भविष्य के व्यवहार को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी आदतों को स्वचालित बनाना। अपनी आदतों को स्वचालित करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना सबसे विश्वसनीय और प्रभावी तरीका है। सही व्यवहार। रिट्टी का भ्रष्टाचार रहित कैशियर मशीन स्वचालित रूप से नकदी और रसीदों को अंदर लॉक कर देती है। और अब हम इस पुस्तक के अंत में आ गए हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।